रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मरी का जो सानहा हुआ उसके अंदर कितनी जानें ज़ाया हो गई। एएसआई के बच्चे, उनका भतीजा, भांजी और वो ख़ुद भी इस दुनिया से चले गए और कई लोग भी, लेकिन अभी तक कोई न्यूट्रल ख़बर नहीं आई कि कितने लोगों की डेथ हुई है। मेरे साथ आपको 3 दोस्त नज़र आ रहे हैं, ये भी उस दिन मरी में थे और ये पैदल चलकर किस तरह अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने डेड बॉडीज़ अपनी आंखों से देखी और आंखों देखा हाल था कि वहाँ पे मंजर क्या था और जो मकामी लोग हैं उनका वहाँ पे क्या बिहेवियर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप भी उस दिन मरी गए हुए थे? जी बिल्कुल। तो आप किसके साथ गए थे? आपका कोई टूर गया था? हमारा एकेडमी का टूर था और साथ हमारे टीचर थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि हम पहले तो हमने ये सोचा था कि हम अपनी कन्वेंस पर जाएंगे, पर बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया कि नहीं, हम लोकल जाएंगे। जब हम लोकल यहाँ से चले या ट्रेन पे बैठे हैं तो हम जब मरी पहुँचे हैं और अब हम मरी एंटर हुए हैं तो तब इतनी स्नोफॉल नहीं थी। जब हम लोग जो देख रहे थे वो आ रहे हैं तो उनकी जो गाड़ियों पर स्नो थी इतनी थी, पर हम जैसे जैसे आगे चलते गए स्नोफॉल शुरू होती गई है और एकदम जब हम काफ़ी आगे, यानी कि 15-20 मिनट का हमारा सफ़र जो यानी कि आगे तय हुआ है, उसके बाद एकदम अचानक तूफ़ान आया है और उस टाइम स्नो इतनी की तेज़ हो गई थी कि हद से ज़्यादा जो हमने जैकेट्स वगैरह पहनी थी, शॉल ऊपर ली हुई थी, वो ऐसे बर्फ़ से हो गई थी कि पता नहीं लग रहा था कि हमारे हाथ पाँव हमारा साथ छोड़ गए थे, हम चलने से नहीं रहे थे। और उधर के जो लोग थे वो हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे थे। वो कहते अपनी मदद खुद करें, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम ये कर लें कि टूल प्लाजा से लेकर मरी माल तक पैदल गए हैं सारे जितने भी फ्रेंड्स थे और हम चलते गए। अल्लाह ने हमें हौसला दिया और हम गए। और जो डेड बॉडीज़ की बात करें तो वो हमने अपनी हाथों से निकाली हैं और गाड़ी के अंदर से हमने अपने हाथों से निकाली, क्योंकि हमारे होटल के बाहर थी डेड बॉडीज़ और हमने मदद किया। और इवन के ये होता है, हमारे साथ कुछ लड़के थे वो आ रहे थे और वो हमने उनको कहा कि हमारे होटल में रहो। कहते नहीं यार, हमने ज़रा ना सामने स्टे करना। उन्होंने सामने स्टे किया और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हम जब होटल से बाहर निकले हैं तो हमने उन्हीं लड़कों को देखा कि उनकी डेथ हो गई थी। उनकी भी डेथ होगी वहाँ? वो उनकी भी डेथ हो गई थी और उधर के हालात बहुत बुरे थे। यानी कि जो महंगाई, ट्रैफिक जैम कैसे हुई? ट्रैफिक यही जैम ऐसे हुई है कि इस तरफ से जो लोग जा रहे थे ना बहुत ज़्यादा, और ये था कि गाड़ी कोई नहीं देख रहा कि मैं पहले, वो कहता पहले मैं जाऊँ, पहले मैं जाऊँ, पहले मैं जाऊँ। सबके अंदर महमा हुई थी जिस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हुई थी। लेकिन सुनने में तो यह है कि एक ट्रक जो था लोकल मकामी, वहाँ पे उन्होंने चेन डाल के खड़ा किया हुआ था थोड़ा सा रास्ते में ताकि ट्रैफिक जैम हो जाए, और वो चेन के भी कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे। चेन के वो कम से कम 10 से 8 हज़ार रुपया ले रहे थे, चेन की डिमांड थी उनकी, इससे कम नहीं वो कर रहे थे। वो जो ट्रक लगाया जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुई है? ट्रैफिक जैम हुई है, बिल्कुल ही आपकी बात सही है, वो ऐसे ही था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप भी बच्चे साथ थे उस दिन? जी मैं भी साथ था। तो आपके अंदर इतना हौसला कैसे आया कि आप पैदल सफ़र तय करके इतनी बर्फ़ के अंदर से वापस आ जाएंगे? जी हौसले तब है जब हमने अपने हाथों से लाशें देखी थी वहाँ पर, अपने हाथों से लाशें निकाली, तब हौसला आया था। वरना तो हम तो चलने लायक नहीं रहे थे वहाँ पर, इतनी वहाँ पर स्नोफॉल थी। पाँव हमारे तो इतने मोटे हो चुके हैं, शून्य हो गए थे हमारे पाँव, जिसकी वजह से हमने कहा नहीं, जो बाइक गाड़ियों में थे वो तो वहाँ पर फंसे हुए थे ना, हमने कहा अगर हम भी गाड़ी में होते फिर भी हम भी फंस सकते थे। लेकिन हमने लोकल गए, फिर हमने पैदल ही सफ़र सारा तय किया, जिसकी वजह से हम अब यहाँ तक आ गए थे। कितने लोग थे जो पैदल आए हैं? आपकी कौन सी गाड़ी थी? हम तो लोकल गए थे ना, गाड़ी हमें तो मेहरान ऊपर छोड़ के गई थी यहाँ मरी तक। जब उन्होंने स्नोफॉल देखा तूफान आ गया, वो भी वहाँ पर उन्होंने स्टे नहीं किया। कहते मैं आपको यहाँ तक उतारूँगा, आप आगे से पैदल जाना। वहाँ से फिर हम 3-3.5 किलोमीटर पैदल हम चले, वहाँ पर होटल स्टे किया। लेकिन जब भी हमने चलने लायक नहीं रहे थे हम लोग उस टाइम। ये जब हमने डेथ बॉडी देखी, लोग खड़े हैं, फिर हमने कहा नहीं, अगर हमारे पास बाइक हमारे पास अपनी कार होती तो फिर हम कैसे वहाँ जगह जाते थे। फिर हमें हौसला आया, फिर हम गए वहाँ पर पैदल ही यहाँ पर जा रहे थे। और लोग गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुए थे? लोग गाड़ी के अंदर ही, वाशरूम इन्हें इतना कि वाशरूम ही वो बर्फ़ के ऊपर कर रहे थे। यहाँ तक तो वो लोगों की, और चेन लगाने के तो बहुत ज़्यादा पैसे, होटल में स्टे करने के बहुत ज़्यादा पैसे, होटल में स्टे करने के 30 से 40 हज़ार मांग रहे थे, चेन लगाने के 10 हज़ार 8 हज़ार, हल्की से मतलब 1 फुट बर्फ़ पीछे करने के 5 हज़ार मांग रहे थे। पठानी इतने बुरे हुए थे, वो कोई हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब कि आपकी मदद कर देंगे हम, कुछ भी अपनी मदद आपके साथ। आर्मी जो भी है, आर्मी ने मदद की है, आर्मी ने रेस्क्यू किया, वरना किसी ने रेस्क्यू कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा था। आर्मी वाला ने खाना वगैरह दिया हमें, खाओ। फिर आर्मी नीचे इस्लामाबाद तक हमें ले गई, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो वापस आप किस दिन आए हैं? वापस हम आए हैं संडे की रात को। संडे की रात को आप वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी साथ थे? जी मैं भी साथ। आपके टीचर भी आपके साथ ही थे? जी मेरे साथ थे तो टीचर। आप लोग सारे सेफली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच। क्या आलम था वहाँ पे? लोगों का रवैया कैसा था जो वहाँ पे मुकामी लोग थे?
रवैया तो बहुत बुरा था। हम एक होटल में गए थे अंदर, उनसे कहा हमने एक रूम लेना है, हमने कहा कितने पैसे, कहते 20,000 रुपये। हमने कहा 3 दिन रहना है, कितने, कहते 70,000 रुपये। हमने कहा कोई कम कर लो कुछ, कहते नहीं कुछ कम नहीं होना, आप यहाँ से बाहर चल जाएँ। बहुत वैसे बदमाश नहीं होते, ऐसे बाहर निकालें, वैसा रवैया था उनका हमारे साथ। होटल वालों का? जी होटल वालों का। होटल वाले तो बहुत ज़्यादा काढ़े थे, तो जो उनसे दूसरे हैं वो बाय दो शॉप वाले वो भी बहुत ज़्यादा काढ़े हैं। जैसे बदमाश, खाना खाओ, नहीं खाना तो जाओ। कोई पैगाम बेटा देना चाहें आप वहाँ पे जो मुकामी लोग रह रहे हैं उनको? पैगाम हम मुकामी लोगों को उधर यही देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई आता है तो उसकी यानी कि उसको अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये नहीं कि आप जैसे कह रहे हैं कि अगर कुछ लेना है लो वरना दुकान से बाहर निकलो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो उनका सारा जो दारोमदार है वो जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके ऊपर ही चलता है, क्योंकि सयाह जो सैर करने जाते हैं वही उनका खाना पीना सारा निज़ाम चलता है। अगर यही लोग नहीं आएंगे, आप अगर इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो फिर निज़ाम ज़िंदगी वहाँ का जैसे मफलूज हुआ है होके रह गया। यही बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उनका दारोमदार कैसे चलेगा। और उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास हम आ रहे हैं तो हमारे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हम में से तो बहुत मुश्किल है कोई यहाँ से अगर कोई जाएगा। वो आपने कितनी डेड बॉडीज देखी हैं अपनी? ज़्यादा भी गए तो अगर हमने जो अपने आगे देखी हैं 50 से 60 देखी हैं। ओके, हो गया जी। नाजरीन, उनके जो मरी में रहने वाले मुकामी लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आप लोगों का जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो सयाह के ऊपर है। जो लोग सैर करने आते हैं उन्हीं के ऊपर आपकी ज़िंदगी सारी मुनस्सर की जाती है। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी और इन मुकामी लोगों को मिलके, कि जो लोग आ रहे हैं अगर अल्लाह ना करे वो किसी मुसीबत में फंस रहे हैं तो बजाय उनका साथ देने के आपने अंडा जो है वो 100 रुपये का कर दिया और चाय जो है वो 200 रुपये की कर दी और 20,000 रुपये कमरे का रेंट कर दिया, 3,000 की बजाय 4,000 की बजाय एक रात का। तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है। और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी गरीक़े रहमत करे, और जो बच के आ गए अल्लाह पाक उनको भी खुशियों भरी ज़िंदगी दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।